रात का समय बालों के लिए बहुत ही निर्णायक होता है, क्योंकि इसी दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है और बालों की जड़ों को भी आराम मिलता है। सोने से पहले बालों का सही ढंग से ध्यान रखा जाए तो झड़ना, टूटना, रूखापन और उलझन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बालों को रात में भी उसी तरह सुकून चाहिए जैसे हमारे शरीर को। दिन भर धूल मिट्टी, पसीना और प्रदूषण बालों पर जमा हो जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो सोने से पहले बालों को हल्के हाथों से कंघी कर लेना बहुत अच्छा रहता है। इससे बालों में फंसी हवा खुल जाती है, उलझन सुलझती है और सिर की त्वचा में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे जड़ों को पोषण मिलता है। यदि बालों में दिन भर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, जेल या स्प्रे लगा हो तो उन्हें साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि ये रात में तकिए से रगड़ खाकर बालों को और कमजोर बना सकते हैं। लेकिन रोज शैम्पू करना आवश्यक नहीं, केवल हल्के गीले कपड़े से या सादे पानी से बालों को ताजगी देना भी काफी होता है। बाल कभी भी गीले रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि गीले बाल सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं और तकिए से रगड़ खाकर आसानी से टूट जाते हैं। यदि बाल धोए हों तो उन्हें पूरी तरह सूखने दें या हल्की हवा में सुखाकर ही बिस्तर पर जाए। रात में हल्का सा तेल या सीरम लगाना भी बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है, लेकिन यह मात्रा में बहुत कम होना चाहिए। बस 2-4 बूंदें लेकर हथेलियों पर फैलाकर बालों की लंबाई पर लगाना पर्याप्त है। इससे रात भर बालों में नमी बनी रहती है और सुबह उठने पर बाल ज्यादा रूखे या उलझे हुए महसूस नहीं होते। सिर की त्वचा पर बहुत ज्यादा तेल लगाकर सोना हर किसी के लिए सही नहीं होता, खासकर अगर त्वचा तैलीय हो, इसलिए अपने बालों के स्वभाव के अनुसार ही ऐसा करना चाहिए। सोने का तरीका भी बालों की सेहत पर असर डालता है। खुले बालों को बहुत ज्यादा फैलाकर या कसकर बांधकर सोना दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। बेहतर होता है कि बालों को ढीले तरीके से गूंथ लिया जाए या हल्की सी ढीली चोटी बना ली जाए, जिससे बाल उलझे नहीं और खिंचाव भी न पड़े। रबर बैंड की जगह मुलायम कपड़े की इलास्टिक या रेशमी रिबन का उपयोग करने से बाल टूटने से बचते हैं। तकिए का कवर भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। सूती कवर बालों से नमी खींच। प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने बालों को केवल सौंदर्य का साधन नहीं, बल्कि अपनी गरिमा और शक्ति का प्रतीक मानती थीं। इसलिए सोने से पहले उनके बालों की देखभाल एक पूरे संस्कार की तरह होती थी। दिन भर के राजकार्य, सभा, यात्रा और आभूषणों के भार के बाद जब रानी विश्राम के लिए जाती थीं, तो सबसे पहले दासियां उनके बालों से गहने, फूल और सजावटी पिन बहुत ही सावधानी से खोलती थीं। इसके बाद बालों को सुगंधित जल से हल्का सा साफ किया जाता था, जिसमें गुलाब जल, केवड़ा जल या कभी कभी चंदन मिला हुआ जल होता था, ताकि दिन भर की थकान और धूल हट जाए और मन भी शांत हो जाए। सोने से पहले रानी के बालों में विशेष रूप से तैयार किया गया हर्बल तेल लगाया जाता था। यह तेल साधारण नहीं होता था, बल्कि नारियल तेल, तिल तेल या आंवला तेल में ब्राह्मी, भृंगराज, जटामासी, नागरमोथा और कभी कभी केसर या चंदन जैसी जड़ी बूटियां मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता था। यह तेल केवल बालों की लंबाई में ही नहीं, बल्कि उंगलियों की मदद से सिर की त्वचा में भी लगाया जाता था। दासियां बहुत कोमल हाथों से मालिश करती थीं, जिससे रक्त संचार बढ़ता, सिर हल्का महसूस होता और रानी को गहरी नींद आती। यह मालिश बालों को मजबूत करने के साथ साथ मानसिक तनाव को भी दूर करती थी। कई रानियां तेल के साथ हल्का सा लेप भी लगवाती थीं, खासकर जब बाल बहुत लंबे या घने होते थे। यह लेप एलोवेरा के गूदे, आंवला रस या मेथी को पीसकर बनाया जाता था, जिसे बालों की लंबाई पर लगाया जाता था ताकि रात भर बालों में नमी बनी रहे और वे टूटे नहीं। इसके बाद बालों को कसकर नहीं, बल्कि ढीले ढंग से गूंथ दिया जाता था। आमतौर पर एक मोटी ढीली चोटी बनाई जाती थी, जिसे रेशमी धागे या मुलायम कपड़े से बांधा जाता था ताकि सोते समय बालों पर खिंचाव न पड़े। रानी महारानियां तकिए और बिस्तर का भी विशेष ध्यान रखती थीं। उनके सिर के नीचे रेशमी या मुलायम सूती कपड़े का आवरण होता था, जिससे बालों में घर्षण कम हो और तेल या लेप तकिए में ज्यादा न सोख जाए। कई बार बालों को ढकने के लिए पतला रेशमी कपड़ा भी रखा जाता था, जिसे आज के समय में हेयर कवर कहा जा सकता है। इसके साथ ही सोने से पहले रानी कुछ क्षण ध्यान या प्रार्थना भी करती थीं, क्योंकि वे मानती थीं कि शांत मन और सकारात्मक ऊर्जा बालों की सुंदरता को और बढ़ा देती है। इस तरह रानी महारानियां अपने बालों में साधारण नहीं, बल्कि जड़ी बूटियों से तैयार विशेष तेल लगाया करती थीं। मुख्य रूप से वे ये तेल इस्तेमाल करती थीं। तिल का तेल।
इसे बालों की जड़ों को मजबूत करने और झरना कम करने के लिए लगाया जाता था। ठंडे मौसम में यह सबसे प्रिय तेल माना जाता था। नारियल तेल बालों में नमी बनाए रखने, उन्हें मुलायम और चमकदार बनाने के लिए उपयोग होता था, खासकर गर्म प्रदेशों में। आंवला तेल बालों को काला, घना और लंबा बनाए रखने के लिए। समय से पहले सफ़ेद होने से बचाने में इसे बहुत प्रभावी माना जाता था। भृंगराज तेल बालों की वृद्धि बढ़ाने और गंजापन रोकने के लिए राजवैद्यों द्वारा विशेष रूप से सुझाया जाता था। ब्राह्मी तेल सिर की त्वचा को ठंडक देने, जड़ों को पोषण देने और मानसिक शांति के लिए लगाया जाता था। जटामांसी तेल बालों को मजबूत बनाने, टूटने से बचाने और प्राकृतिक चमक लाने के लिए प्रयोग होता था। मेथी बीज मिला तेल रूसी कम करने और बालों को घना बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। नागरमोथा मिला तेल बालों के झरने को नियंत्रित करने और जड़ों को मजबूती देने के लिए। लोहे के पात्र में रखा तेल को लोहे के बर्तन में रखकर उपयोग किया जाता था ताकि उसमें लौह तत्व आ जाए और बाल काले बने रहें। केसर या चंदन युक्त तेल विशेष अवसरों पर बालों में सुगंध, ठंडक और राजसी आभा लाने के लिए लगाया जाता था। इन तेलों को अक्सर आपस में मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता था और यही रहस्य था रानी महारानियों के लंबे, घने और अत्यंत सुंदर बालों का। प्राचीन समय की रानी महारानियां अपने लंबे और घने बालों को ईश्वर की देन मानती थीं, इसलिए सोते समय उनके बालों की देखभाल बहुत ही नियम, धैर्य और स्नेह के साथ की जाती थी। रात का समय उनके लिए केवल विश्राम का नहीं, बल्कि बालों को जीवन देने का समय होता था। दिनभर के राजसी कार्य, भारी आभूषण और केश सज्जा के बाद जब रानी अपने शयन कक्ष में प्रवेश करती थीं, तो सबसे पहले उनकी दासियां बालों को बहुत धीरे धीरे खोलती थी ताकि एक भी बाल न टूटे। इसके बाद बालों को उंगलियों से सुलझाया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि उंगलियों की कोमल स्पर्श से बालों में प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। सोते समय तेल लगाने की प्रक्रिया बहुत खास होती थी। यह कोई साधारण तेल नहीं होता था, बल्कि कई दिनों तक जड़ी बूटियों में पकाया गया औषधीय तेल होता था। नारियल या तिल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी और कभी कभी लोहे के पात्र में रखा गया तेल उपयोग किया जाता था ताकि उसमें लौह तत्व समा जाए। तेल को हल्का गुनगुना किया जाता और फिर उंगलियों की पोरों से सिर की त्वचा पर लगाया जाता था। दासियां बहुत धीमी गति से गोल गोल घुमाकर मालिश करती थीं, जिससे रानी को नींद भी आने लगती थी और रक्त संचार भी तेज होता था। यह मालिश इतनी कोमल होती थी कि सिर की त्वचा को कभी चोट न पहुंचे, क्योंकि माना जाता था कि जड़ों को स्नेह मिलेगा तो बाल स्वयं घने और मजबूत बनेंगे। तेल लगाने के बाद बालों की लंबाई पर भी थोड़ा सा तेल लगाया जाता था, खासकर बालों के सिरे पर, ताकि रात भर बालों में नमी बनी रहे और दोमुंहे न हों। कई रानियां तेल के साथ हल्का सा प्राकृतिक लेप भी लगवाती थीं, जैसे एलोवेरा का गूदा या आंवला रस, लेकिन यह मात्रा में बहुत कम होता था ताकि सोते समय असुविधा न हो। इसके बाद बालों को कभी भी खुला या कसकर नहीं छोड़ा जाता था। आमतौर पर एक ढीली, मोटी चोटी बनाई जाती थी, जो गर्दन या सिर पर हल्के से रखी जाती थी। इसे बांधने के लिए रेशमी धागा या मुलायम कपड़े का प्रयोग होता था, ताकि बालों पर खिंचाव न पड़े। रानी महारानियां सोते समय तकिए और शयन कक्ष का भी विशेष ध्यान रखती थीं। उनका तकिया मुलायम होता था और उस पर रेशमी या बहुत चिकना कपड़ा चढ़ा होता था, जिससे बालों में घर्षण न हो और तेल व्यर्थ न जाए। कई बार बालों को ढकने के लिए पतला रेशमी कपड़ा भी रखा जा। प्राचीन काल की रानी महारानियों के बाल केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान, गरिमा और स्त्रीत्व की शक्ति माने जाते थे। लंबे, घने, काले और चमकदार बालों को उस समय सौभाग्य और स्वास्थ्य का संकेत समझा जाता था। इसलिए महारानियां अपने बालों की देखभाल को किसी साधारण दिनचर्या की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठान की तरह निभाती थीं। खासकर रात का समय उनके लिए बालों को पोषण देने और उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता था। दिनभर दरबार, राजकार्य, यात्राएं, भारी आभूषण, मुकुट और केश सज्जा के कारण बालों पर बहुत दबाव पड़ता था। शाम होते होते महारानी जब अपने विश्राम कक्ष में जाती थीं, तो सबसे पहले उनकी दासियां बड़े ही धैर्य और स्नेह से उनके बालों को खोलती थीं। फूलों की माला, मोतियों की लड़ियां, सोने चांदी की पिन और रत्नों से जड़े आभूषण बालों से धीरे धीरे हटाए जाते थे, ताकि एक भी बाल टूटे नहीं।
इसके बाद लकड़ी या हाथी दांत की कंघी से बालों को सुलझाया जाता था। माना जाता था कि प्राकृतिक कंघी से बालों में नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सिर की त्वचा जागृत हो जाती है। रात में बालों में तेल लगाना महारानियों की दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा होता था। वे किसी भी साधारण तेल का उपयोग नहीं करती थीं। उनके लिए तेल एक औषधि होता था, जिसे वैद्यों द्वारा विशेष विधि से तैयार किया जाता था। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले तेलों में तिल का तेल, नारियल तेल और आंवले का तेल प्रमुख थे। इन तेलों को कई दिनों तक जड़ी बूटियों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता था। इसमें भृंगराज, ब्राह्मी, जटामासी, नागरमोथा, मुलैठी, मेथी दाना, रीठा, शिकाकाई और कभी-कभी केसर या चंदन भी मिलाया जाता था। कुछ राजघरानों में यह तेल लोहे के पात्र में रखा जाता था ताकि उसमें लौह तत्व घुल जाए, जिससे बाल काले और मजबूत बने रहें। सोने से पहले यह तेल हल्का सा गुनगुना किया जाता था। महारानी के सिर पर तेल लगाने की प्रक्रिया बहुत ही कोमल और धीमी होती थी। दासियां उंगलियों की पोरों से सिर की त्वचा पर गोल गोल घुमाकर मालिश करती थीं। यह मालिश केवल बालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन को शांति देने के लिए होती थी। माना जाता था कि सही ढंग से की गई